आप देख रहे हैं अनहोनी अनहोनी माच की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीपक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों तरफ कालापन छाया हुआ था। रात भी कुछ ऐसी वैसी नहीं बल्कि अमावस की रात थी, इसलिए आज ज़्यादा ही अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैं अपने चेयर पर से चाबियों का गुच्छा लेकर उठा और अपनी दुकान बंद करने लगा। दुकान बंद करने के बाद मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अमावस की रात होने के कारण चांद तो मानो था ही नहीं। बाइक की हेडलाइट के सहारे मैं बाइक भगाए जा रहा था। दुकान से घर जाने में मुझे करीबन 45 मिनट का वक्त लगता है। बाइक चला रहा मैं अपने मन में यही सोचे जा रहा था कि आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, जिस वजह से इस रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तेजी से बाइक चलाकर मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। तभी एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। बिल्ली के रास्ता काटते ही मैंने ब्रेक मारकर बाइक रोक लिया और किसी के पार होने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी जब वहाँ से कोई आदमी तो दूर कोई गाड़ी तक नहीं गुजरा, तो लिहाजन मुझे ही ना चाहने के बावजूद भी आगे बढ़ना पड़ा। अभी मैं बाइक चलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र रास्ते के किनारे एक कुएं पर पड़ी। उस कुएं के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी कुएं में कूदने वाला हो। उसे इस तरह देखकर मैंने अपना बाइक रोका और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा कि वो आदमी मेरी तरफ पलटते हुए कुएं में कूद गया। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर आसपास मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी मेरी नज़र पीछे से मेरी तरफ आ रहे एक आदमी पर गई। फिर जब मैं भागकर उस आदमी के पास पहुंचा तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। दरअसल वो आदमी वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले कुएं में कूदा था। इतना सब देखने के बाद मैं समझ गया कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजन मैंने सरपट वहां से दौड़ लगा दी। भागते भागते मैं वहीं के एक घर में पहुंचा और उन घर वालों को पूरी बात बता दी। फिर उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले एक किसान के फसल खराब हो जाने की वजह से उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी, और तब से उसकी आत्मा उसी कुएं के पास कभी कभी दिख जाया करती है। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।